हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। एक लड़का था जॉन नाम का, जो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था। उसका स्कूल न्यू जर्सी के टॉप स्कूल्स में से एक था, इसीलिए उसके स्कूल में आए दिन सेमिनार्स होते रहते थे। एक दिन स्कूल में कुछ बिजनेसमैन वहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट बनकर आए। सारे बिजनेसमैन की एज 20 से 30 के आसपास थी, जिसे देखकर जॉन काफ़ी शॉक्ड हो गया, क्योंकि वह तो अभी 19 साल का ही था। बट ना तो उसके पास कोई इनकम सोर्स था और ना ही वह अपने पैसों को लेकर सीरियस था। इवन उसके ऊपर $50,000 का एजुकेशन लोन भी था, जिसकी ईएमआई उसकी फैमिली को हर महीने भरनी पड़ती थी। वो सोच में पड़ गया कि यार इतनी जल्दी कामयाबी कोई कैसे हासिल कर सकता है। वह तुरंत खड़ा हुआ और उसने सवाल किया कि सर, आप इतनी कम एज में हो, फिर भी एक खुद का बिजनेस चला रहे हो, आप ये सब कैसे कर पाते हो? आप मुझे कोई टिप दे सकते हो जिससे मैं भी कामयाब बन सकूं? तो उसमें से एक बिजनेसमैन बोलता है, देखो यार, तुमने भी वही सवाल किया जो बाकी सब करते हैं। तुम भी हमारी कामयाबी को देखकर यही पूछ रहे हो कि हम कामयाब कैसे हुए या मुझे कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। बट इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ कि तुमको ये पूछनी चाहिए थी कि तुमको कामयाबी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कामयाब नहीं होना चाहता, बट इस दौरान वो कुछ ऐसी गलतियों में फंस जाता है जो उसे पहले पता नहीं होती हैं। बट बाद में जाकर जब उनको उन गलतियों का एहसास होता है, तब उनके पास टाइम ही नहीं बचता है। बट कोई बात नहीं, आज मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि अभी जो आपकी एज है, यानी टीन एज या अर्ली 20s, इसी एज में अगर आप इन गलतियों को जान लेते हो तो आपका फ्यूचर पूरी तरीके से ब्राइट हो सकता है, और हो सकता है कि आप भी हमारी तरह जल्दी कामयाब हो जाओ। तो सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं बट तुमको अवॉइड करनी है, वो है रिलाइंग योर पेरेंट्स ऑन ऑल ऑफ योर डिसीजंस। अब देखो, पहले का टाइम कुछ और था। पहले के टाइम में कामयाब होने के ज़्यादा रास्ते नहीं थे। या तो पहले कामयाबी के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी, एक बड़ी डिग्री लेनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर हम ज़्यादा पैसे कमाने लायक बन पाते थे। या इसके अलावा किसी बिजनेस में हमें बहुत सारे पैसे लगाकर उसको स्टार्ट करना होता था, तब वो ठीक से चलता था। इन दोनों चीज़ों को छोड़ दो तो कोई तीसरा रास्ता शायद ही हमारे पास था। एंड आप मानो या ना मानो, कई पेरेंट्स आज भी ऐसे हैं जो सेम यही सोच रखते हैं। आज भी अपने पेरेंट्स से अगर आप ये एडवाइस लेते हो कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे कामयाब बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैक्सिमम पेरेंट्स आपको यही सलाह देंगे कि देखो बेटा, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि हम तुम पे लगा सके, इसीलिए अभी तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और एक अच्छी डिग्री लो। जब आगे चलकर तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी तब तुम खुद ही कामयाब हो जाओगे। बट हमारे पेरेंट्स इस बात से अनजान हैं कि आज दुनिया के तौर तरीके बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। फिर वो बिजनेसमैन ये बोलता है कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक टेक कंपनी चलाता हूं, और स्टार्टिंग में अपना सारा काम मैं खुद अपने लैपटॉप से किया करता था। उस टाइम मेरे पेरेंट्स भी मुझे टोकते थे और कहते थे कि तू यहाँ अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहा है, यहाँ टाइम लगाने से तेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट मैं उनकी बातों को थोड़ा लाइटली लेता था, क्योंकि तब तक मैं वहाँ से कुछ कमा नहीं पा रहा था और मेरे अंदर उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि मैं उनको डिटेल में सब समझा सकूं। फिर बाद में जब मैंने पैसे कमाकर उनको रिजल्ट दिखाना शुरू किया, तब जाकर उनको पता पड़ा कि यहाँ भी एक करियर बन सकता है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आज भी कई यंगस्टर्स ऐसे हैं जो लाखों कमा रहे हैं। अब ऐसे में अगर आपके पेरेंट्स आपको वही सब एडवाइस दे रहे हैं तो समझ जाना कि वो कामयाबी का बहुत पुराना तरीका बता रहे हैं। एंड देखो, ऐसा भी नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं या आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं। ये सब बातें सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बिहाफ पर बताते हैं, क्योंकि उनके टाइम में कामयाब होने के यही तरीके थे। पर इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि आपको उनसे कोई एडवाइस ही नहीं लेनी है। आप उनसे जो मर्जी एडवाइस लो, पर एटलीस्ट फाइनेंशियल और करियर एडवाइस में खुद की सुनो। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले का टाइम कुछ और था और अब का टाइम बहुत बदल गया है, और आज के टाइम में कामयाब होने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। एंड ये तरीका आपको सिर्फ वही लोग बताएंगे जो ऑलरेडी इनसे कामयाब हो चुके हैं। दूसरी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वह है कम एज में कंपाउंडिंग को ना समझना। अब आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने कंपाउंडिंग को इस दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। जो भी इसकी पावर को समझ जाता है वह बहुत पैसे कमाता है, और जो नहीं समझ पाता है उसे अपने पैसे गंवाने पड़ते हैं। क्या आपको कभी यहाँ पर इस बारे में कुछ सिखाया गया है? तो उनके ऐसा कहने पर बहुत ही कम हाथ उठते हैं। देखो, कंपाउंडिंग की पावर आपको कितना ज़्यादा दे सकती है, ये 20s की एज के मैक्सिमम लोग समझ ही नहीं पाते। एंड इसी वजह से वह जल्दी इन्वेस्टिंग ना करके फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि छोटे अमाउंट की इन्वेस्टिंग उनको क्या ही अमीर बना देगी। बट कंपाउंडिंग आपके पैसों को कहाँ तक ग्रो कर सकती है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
तो इस बारे में सीखना अभी से शुरू कर दो और देखो कि ये तुम्हारी लाइफ में तुमको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है। तीसरी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है इमरजेंसी के टाइम पर अपने पास कोई बैकअप ना रखना। देखो, बुरे टाइम का कुछ पता नहीं है, वो कभी भी कैसे भी और किसी के साथ भी आ सकता है। हो सकता है तुम आगे चलकर किसी जॉब पर लगो और कुछ टाइम बाद तुमको उस जॉब से फायर कर दिया जाए, या हो सकता है कि तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करो और वो एकदम से लॉस में आ जाए। भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो, बट अगर ऐसा हो जाता है तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे। और देखो, ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपकी एज जब 20 या 30 के पार जाएगी तब आपको कोई इमरजेंसी पड़ेगी। इमरजेंसी आपको 20s की एज में भी फेस करनी पड़ सकती है। कोविड-19 का एग्जाम्पल इसमें एकदम फिट बैठता है। उस टाइम पर अचानक से जब लॉकडाउन लग गया था तो सब कुछ एकदम से बंद हो गया था। उस टाइम पर लोगों को एक बैकअप प्लान की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ में आया होगा। लोग ये जानते तो हैं कि उनके साथ कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन वो अर्ली एज में अपनी इमरजेंसी के लिए कोई पैसा सेव नहीं करते। इसीलिए मुश्किल टाइम में उनके पास सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है और वह है कर्ज लेना। इसीलिए यहाँ से निकलने के बाद जब भी आप अपना करियर चुनो तो इससे पहले उसका बैकअप प्लान जरूर तैयार करके रखना। बैकअप प्लान आपका एक इमरजेंसी फंड भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने इमरजेंसी फंड में अपना पैसा सेव करके रख लेते हो तो यही फंड मुश्किल के टाइम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर वह फंड छोटा भी है तब भी वह कुछ प्रॉब्लम्स तो आपकी ओबियसली सॉल्व कर ही देगा। अगली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वह है टेलिंग योरसेल्फ फाइनेंशियल लाइज। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या आप खुद से कभी झूठ बोलते हो? हाँ, मुझे पता है आप ना ही करोगे, जबकि यहाँ भी आप झूठ बोल रहे हो। सच तो यही है कि आप खुद से बहुत झूठ बोलते हो, और अगर बात पैसों की हो तो फिर तो झूठ और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप खुद चाहते हो कि फालतू की चीज़ें ना खरीदो, ऐसी चीज़ों में पैसा ना लगाओ जो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रही हैं, बट फिर भी आप खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। बताओ ऐसा कितनों के साथ होता है? तो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे सभी ने हाथ उठा दिए। तो आप खुद देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और आगे चलकर ये तुम्हारा कभी बजट नहीं बनने देगी। इसीलिए खुद से झूठ बोलना बंद करो और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि भले ही कोई चीज़ हमारे जरा भी काम की ना हो, बट फिर भी एक्साइटमेंट में हम खुद को रोक नहीं पाते। तो आगे जब भी आप कुछ खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाओ तो एकदम उसे खरीदने से पहले थोड़ा टाइम खुद को दो और कुछ दिन का गैप लो, और तब देखो कि अब ये आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इतने दिनों में आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। ये पेशेंस रखना ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ भी इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये थी वो मिस्टेक्स जो आपको 20s में अवॉइड करनी है, ताकि जो आपकी लाइफ है वह एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सके। इसके बाद वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे सब ने खूब तालियां बजाईं, इंक्लूडिंग जॉन, क्योंकि वह कुछ ऐसा जान गए थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। सो आई होप इस पूरी वीडियो के लेसन्स आप भी अच्छे से जान गए होंगे, और अगर आप भी ऐसी ही गलती कर रहे हो तो जितनी जल्दी हो सके इन्हें अवॉइड करना शुरू कर दो, क्योंकि ये गलतियाँ न सिर्फ आपको फाइनेंशियली वीक बनाएंगी बल्कि आपके करियर के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।